हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। एक बार सभी बता देंगे, सभी जल्दी लाइव होंगे और बताएंगे सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो अपनी क्लास को चालू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको आज निपटाएंगे। क्लियर? तो हमारी आज कौन सी बेसिक की दूसरी क्लास है। हम पहली क्लास को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप सभी को पता है, आपके कमेंट से पता है मुझे, बहुत अच्छे तरीके से पहली क्लास कही है। आज हमारी कौन सी दूसरी क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा अपनी दूसरी क्लास के अंदर आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, क्लियर? तो एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि सभी के लिए आवाज़ आई कि नहीं आई। अगर सभी को आवाज़, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर, तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? आज हमारी क्लास दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी दूसरी क्लास होने वाली है? तो एक बार सभी कहते हैं सर ऑडियो क्लियर है, तो हम अपनी क्लास को दूसरी को स्टार्ट कर देंगे और बिना रुके बिना टोके अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे और उसको आज हम अच्छे तरीके से फाइनल भी करेंगे। क्लियर? चलो देखते हैं, ज़्यादा ना देरी करके अपनी क्लास को शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोई ना। तो पहले हम थोड़ा सा टेस्ट ले लें आपका, जो कल हमने आपको क्लास पढ़ी उसको टेस्ट ले लें। बताओ। किरण, काजल, कोमल, मनीष, अतुल। हाँ, सभी के लिए हैं, सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो चलो सभी क्लास ले लेते हैं, उसके बाद क्लास में सॉरी टेस्ट ले लेते हैं, कल आपने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में, फिर अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आज सभी का पहले हम थोड़ा टेस्ट ले लें, उसके बाद शुरू करेंगे। तो माइक्रो टेस्ट कह दो या टेस्ट कह दो, उसके लिए कुछ भी कह दो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हम लेंगे। बताओ। इसमें थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं, क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। बताओ फटाक से, बताओ इसमें क्या क्या है, कौन सा वर्ड क्या है इसके अंदर, बताएंगे सभी। कौन सा वर्ड क्या है? एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे और बताएंगे कौन सा वर्ड इसमें क्या काम कर रहा है, कौन सा वर्ड का क्या काम है इसके अंदर, बताएंगे सभी। देखो, एक बच्चा बोला सर आपका वाइट प्रॉपर ब्लैक बोर्ड नहीं है। अबे भाई पढ़ लो, ब्लैक बोर्ड है या नहीं है इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? आपको दिखता है, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड का ब्लैक होना या ना होना आपके लिए इतना प्रेफर नहीं करता जितना आपको पढ़ाई प्रेफर करती है। चलो बताओ फटक से। तो मैंने कल क्या बताया था आपके लिए, कल आपको कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। कल हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, बेसिक में बहुत अच्छे तरीके से आपको बेसिक बताया था कि आपकी इंग्लिश होती है, कैसे बनते हैं, क्या साउंड होता है, क्या वॉवल्स होता है, ये सब आपको पढ़ाया था। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, वो आपको समझाने की कोशिश करी थी। और उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आया होगा। क्या आया? आया? सभी को समझ में आया? चलो ज़्यादा देरी नहीं करके अपना काम करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करके चलो देखते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करके अपना काम करेंगे। पहला काम क्या होगा हमारा, देखते हैं। अनाया, अनाया कम एज सी वांटेड हर बुक्स। तो यहाँ पर बताओ सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अनाया क्या यहाँ पर, अनाया आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर वर्ब है, ये आपका यहाँ पर कंजक्शन है। ठीक है, आपका प्रोनाउन है, ये क्या आपका वर्ब है। क्लियर? ये क्या आपका वर्ब और ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर ये क्या काम किया, आपका नाउन है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। तो किससे आते हैं? नाउन, नाउन या फिर आपके प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। इसको याद रखेंगे, ये आपका बहुत ही मुद्दे की बात है कि आपको इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। देखो मुकेश बोल रहा है सर ये प्रोनाउन है, मुकेश भाई बोल रहे हैं प्रोनाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन कभी किसी को नाउन को क्वालिफाई करते हुए देखा है आपने? नाउन की जगह पर तो आता है लेकिन फिर क्वालिफाई नहीं करता। बेशक आपके हिसाब से ये प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे इसका काम क्या है, यहाँ पर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हैं कि इसके हम जानकारी ले लें। तो यहाँ पर क्या आपका प्रोनाउन बना है, इससे आपको ये पता पड़ता है कि आप पिछली क्लास अपनी रिवीजन कर कर नहीं आए। मुकेश भाई प्लीज क्लास पहले पिछली क्लास रिवीजन करके आएँ, इसके बाद इसको अटेंड करें। क्लियर? ये क्या आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? देखो आपका सी का हर आपका प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पर इसने काम किया कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनने का काम में एडजेक्टिव बनने का काम किया है, इसकी नाउन की विशेषता बताने का काम किया, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या है? एडजेक्टिव बना है। यहाँ पर क्या बना? आपका एडजेक्टिव बना है।
वाव आपका इंटरजेक्शन वाला शब्द है जो आपको लास्ट में पढ़ाया था मैंने, कि आपका वाव क्या आपका इंट्रो है, ठीक है, वाव आपका इंट्रो है। ये क्या आपका सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, ये क्या आपका पूरा वर्ब है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मैन वर्ब है ये आपको आगे बताएंगे, कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी मैन वर्ब है आपको बताएंगे आगे, फिलहाल में इतना रखें। और ये क्या हमारा पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या है हमारा नाउन मानो उसको भी, क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या हमारा नाउन है, हमारा ऑब्जेक्ट है नाउन है। और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, मैंने कल आपको बताया था आर्टिकल किसके लिए बने, आपने गाना सुना होगा हम बने एक दूसरे के लिए हैं, आपने गाना सुना होगा हम बने एक दूसरे के लिए हैं, तो आर्टिकल भी किसके लिए बने, नाउन के लिए। आर्टिकल भी किसके लिए बने, नाउन के लिए बने। ये तीन ही होते हैं गिनती के, कितने होते हैं, ये गिनती के तीन ही होते हैं। और किसके साथ आते हैं, ये आपके नाउन के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, ये नाउन के लिए आते हैं। ये तीनों बने, वो दूसरे बने थे, ये तीन बने थे, किसके लिए बने थे, नाउन के लिए ये बनने का काम किए। क्लियर, नाउन को बनने के लिए काम किए हैं। तो यहाँ पर ये क्या आपका, यहाँ पर ये आपका आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल है किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, नाउन के लिए। कैसी बुक, न्यू बुक, कैसी बैग, न्यू बैग, कैसे बैग, न्यू बैग। तो न्यू बैग मतलब न्यू न्यू बैग, तो न्यू किसकी विशेषता बता रहा है, न्यू आपके नाउन की विशेषता बताने का काम किया है, नाउन की विशेषता बताने का काम किया है। अगला आपका द क्या है, द, अब मैंने बताया आपका द किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तीनों के तीनों किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, याद रखेंगे तीनों के तीनों किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। क्लियर, तीनों के तीनों नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका, ये किसके लिए आया, ये लिटिल के लिए आया या फिर आपके गर्ल के लिए आया, ये लड़की के लिए आया या फिर आपका लिटिल के लिए आया, बताओ किसके लिए आया है। ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया, बताओ फटक से, यहाँ पर ये आर्टिकल किसके लिए आया है, बताएंगे सभी। किसको किसको आवाज़ नहीं आ रही, किसको आवाज़ नहीं आ रही, फटक से बताओ। तो आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल आपके किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कहाँ नाउन कहाँ पर, यहाँ पर ये क्या आपका आर्टिकल है। क्लियर, ये आपका आर्टिकल है किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। यहाँ पर क्या आपका ये नाउन है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन को या प्रोनाउन, क्या नाउन में प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हैज क्या आपका वर्ब है, और ये क्या आपका पूरा, यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है। कौन कैसा टॉय, बिग टॉय। यहाँ पर क्या आपका बना, ये एडजेक्टिव बना, ये क्या बना आपका एडजेक्टिव बना। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, जो कल मैंने बताया था, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, वर्ब को भी क्वालिफाई कर दे, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर ले, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है वो आपका एडवर्ब होता है, जो तीनों को क्वालिफाई करे, जो तीनों को क्वालिफाई, वो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। कौन सा, एडवर्ब। एडवर्ब को पहचानने के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं मार्केट में, बताओ। एडवर्ब को पहचानने के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं मार्केट में, बताएंगे सभी। चलो चार शब्द बताओ फटाक से, चार शब्द बताओ फटाक से, कौन कौन से शब्द आपके मार्केट में पहचानने के लिए, एडवर्ब कैसे पहचाना सकता है। तो बताओ, वैन से, वेयर से, वाई से, हाउस है, कैन से, वैन से, वैन से पहचान सकते हैं, वेयर से पहचान सकते हैं, वाई से पहचान सकते हैं, और अपना हाउस से पहचान सकते हैं। क्लियर, ये आपके क्या है, इनसे आपको कुछ, ये आप अपना एडवर्ब पहचानने का, इससे का एड को एडवर्ब पहचानने में आसानी हो जाती है। कैसे, इन शब्दों से आपको एडवर्ब पहचानने में आसानी हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पर क्या है ये, और यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर इसने किसकी विशेषता बताई है, इसने किसकी। अब मैं एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता था, एडजेक्टिव विशेषता आपकी एडवर्ब बताता है। एडवर्ब किसकी, एडजेक्टिव विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और आपके एडवर्ब की भी विशेषता बताने का काम करता है, क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर किसका ये एडजेक्टिव की, ये वेरी टॉय नहीं हुआ, वेरी टॉय की नहीं, वेरी बिग, बिग की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, बिग के लिए जा रहा है, क्या है वेरी बिग। तो वेरी बिग, तो वेरी किसको जा रहा है, एडजेक्टिव को जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या आपका एडवर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपका एडवर्ब का काम किया है। क्लियर, एडवर्ब का काम किया है। सर चलो पढ़ लो, रिप्लाई नहीं देते, रिप्लाई देंगे, फिक्र मत, तो रिप्लाई भी देंगे, सब कुछ देंगे और सब काम करेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी पढ़ने पे ध्यान दो, जब पढ़ने पे, जब आपको बताया जाए कुछ, उस पर ध्यान दिया करो, पढ़ने पे ध्यान दिया करो, ना कि आप बातों पे ध्यान दिया करें। आपका रिप्लाई मैं दे भी दूँ, शिवानी अगर आपका रिप्लाई मैं दे दूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ आपको कुछ इनाम मिल जाएगा, क्या मिलेगा। पढ़ने पे ध्यान दो जल्दी, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्या है, बोला क्या है, सी क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, क्या है ये, क्या आपका यहाँ पर वर्ब है, कौन सी वर्ब है, कैसी वर्ब है, ये बात को बताएंगे, कौन सी हेल्पिंग कौन सी मैन वर्ब है, इतने याद रखेंगे आपकी अभी फिलहाल में वर्ब है। और ये क्या आपका यहाँ पर, ये क्या आपका यहाँ पर एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई किया इसने, किसने कुछ क्वालिफाई किया, इसने वर्ब को क्वालिफाई करके, क्या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किया, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ये क्या आपका एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या आपका, ये भी क्या यहाँ पर एडवर्ब का काम किया है। क्लियर, इसको एडवर्ब और निगेशन भी बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन भी
बोला जाता है। क्लियर, एडवर्ब और नेगेशन भी बोला जाता है। बाकी इतना हिस्सा क्या आपका, बाकी इतना हिस्सा वैसे तो बोलेंगे तो वर्ब का ही है, वैसे तो वर्ब ही है, लेकिन इतना हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव को हो जाएगा। क्लियर, क्या तीन सभी को समझ में आई? बताओ किसको उसको तीन समझ में आई? यहाँ तक जो मैंने बताया था कि अभी तक कल का ही है, आज का नहीं है, ये कल का था। आपका सिर्फ दिमाग का टेस्ट लेने के लिए मैंने देखा था। कई सारे बच्चों का आंसर बहुत अच्छे आए हैं, और कई सारों के, बहुत सारे दोस्तों का आंसर अच्छे हैं, और बहुत सारे दोस्त लगता है रिवीजन करके नहीं आए हैं। बहुत सारे दोस्त रिवीजन करके नहीं आए हैं, और जो रिवीजन करके नहीं आया भैया उनसे रिवीजन करके आए तो आपको क्लास अच्छी लगेगी, वरना तो आपको क्लास बोर ही दिखाई देगी। क्लियर, क्या लगेगी, बोरियत ही लगेगी। चलो बताओ से बताओ। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, वर्ड से। कल मैंने आपको बताया था, कल क्या बताया था बताओ सभी, वर्ड के क्या है, वर्ड क्या है बताओ। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर बताया था आपके लिए। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स जो बताया था, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड एक क्या होता है, लेटर्स से बनकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो मैंने कल आपको बताया था क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड बताया था ना आपके लिए। ठीक है जी, तो क्या बताया था आपके लिए, वर्ड। तो बताओ वर्ड क्या है फटाक से। ओहो, तो वर्ड क्या है, वर्ड की डेफिनेशन बताओ, वर्ड की डेफिनेशन बताओ, क्या वर्ड की डेफिनेशन सभी बताएंगे, क्या वर्ड की डेफिनेशन है, वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो वर्ड क्या है, वर्ड की डेफिनेशन क्या है, आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, क्या हुआ, आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर लिख देंगे। का आ मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, इसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं, सभी को पता होगी। तो आ, क्या आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, क्या आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं बोलूँ लेटर्स का मतलब क्या, शब्दों की, क्या लेटर्स जो इकट्ठे होते हैं। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स का मतलब है जितने भी आपके लेटर्स होंगे, जैसे मैं लिख दिया एग्जांपल के तौर पे लिख दूं, एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं यहाँ पे अनाया, यहाँ पे लिखा मैंने अनाया। क्लियर, तो अनाया यहाँ पर क्या है, अनाया यहाँ पर क्या है, लेटर्स हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक एक करके अगर इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, एक लेटर है, एन आपका लेटर है, ए आपका लेटर है, बाई आपका लेटर है, और ए भी आपका लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका लेटर्स हैं। इन लेटर्स को मिलाकर क्या बना, इन लेटर्स को मिलाकर क्या बनाए, तो बोलेंगे सर इन लेटर्स को मिलाकर जो बना है आपका, इन लेटर्स को मिलाकर जो बना है पूरा क्या बना है आपका, इन लेटर्स को मिलाकर जो बना है पूरा क्या बना है आपका, वो बना है आपका वर्ड, क्या बना है आपका, वर्ड बना है। क्लियर, तो इसका क्या बना है, ये आपका वर्ड बनने का काम किया है। क्लियर, वर्ड बनने का काम किया है। तो ये क्या है, क्या शब्दों की इकाई को, क्या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड्स के वर्ड सॉरी शब्दों के समूह को समूह फ्रेज कहते हैं। लेटर्स का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम वर्ड्स कहते हैं। तो ये कह देंगे आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, मतलब लेटर्स की जो पूरे एक मीनिंग निकाल दे, पूरे यूनिट बनकर उसकी मीनिंग निकाल दे, तो क्या आपका लेटर्स का समूह क्या हो जाएगा, ये पूरी यूनिट है, इसका एक मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आपका ये शब्द हो गया, क्या हो गया यहाँ पर आपका ये शब्द हो गया। क्लियर, ये शब्द हो गया। लेकिन मैंने कल यहाँ तक आपको बताया था कि वर्ड क्या होता है, लेकिन अब आगे अगर ये तो चलो यहाँ पर एक वर्ड है, एक वर्ड है तो आपका ये वर्ड कह दिया, कई लेटर से मिलकर एक वर्ड बना तो यहाँ पर वर्ड कह दिया। अगर आपके कई सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएं, कई सारे आपके वर्ड एक साथ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मान लो तीन चार वर्ड आपके एक साथ आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे। जैसे ये वर्ड है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर कई सारे वर्ड एक साथ आ जाए, उनको मीनिंग भी हो, लेकिन उसके अंदर आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो, उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं हो वर्ब नहीं हो, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगी, एक आपका शब्दों का समूह होगा, उसका मीनिंग निकलेगा, लेकिन मीनिंग लेस होगा, क्योंकि उसके प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा। मतलब मैं बोल दूं सलमान एंड राजन, तो सलमान एंड राजन पता नहीं, या मैं बोल दूं कार, आ कार इन द पार्किंग, आ कार इन द पार्किंग, तो बोलोगे सर आ कार इन द पार्किंग मतलब आगे तो कुछ बताओ, कुछ तो लगाओ उसके अंदर, क्या है, कहाँ कहाँ पार्किंग है, कहाँ से है, क्यों करी गई है, कुछ तो बताओगे। तो मतलब शब्दों का समूह होगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसका मीनिंग भी होगा, लेकिन वो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वो क्या 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 कहलाएगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, फ्रेज कहलाएगा। तो वो किससे मिलकर बनता है बताओ फटाक से।
क्या है, तो कई सारे शब्दों से मिलकर, कई सारे शब्दों से मिलकर क्या बन जाता है, एक दो वर्ड, अगर मान लो एक वर्ड मिला आपका, वर्ड्स प्लस वर्ड मिलकर क्या बनता है आपका, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनेगा आपका, फ्रेज बनेगा। याद रखेंगे, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनेगा आपका, फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा। क्लियर, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनेगा आपका, फ्रेज बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में पद बोलेंगे। क्या, पद बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये शब्दों का समूह तो होगा, ये आपका शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन आ ग्रुप ऑफ वर्ड लिख देंगे, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैसे शब्दों का मीनिंग तो होगा, लेकिन शब्द तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन इसका मीनिंग बराबर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, आ ग्रुप ऑफ कंप्लीट मीनिंग, मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। क्लियर, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। और अगला कह देंगे इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, इसी तरीके से अगले अगले उसमें कह सकते हैं क्या, और इसे और भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या, नो मैन, नो मैन वर्ब, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं होगी। क्लियर, इसके अंदर कोई मैन वर्ब नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर क्या, नो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या, नो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। इसके अंदर क्या आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। इतनी बात रखेंगे। अगर आपको कहीं पर शब्दों का समूह दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा आपका, अगर आपको वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, जिसका कोई मीनिंग मीनिंग होगा, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, उसके अंदर कोई वर्ब नहीं होगी, और कंप्लीट मीनिंग अपना में नहीं होगा। सर कंप्लीट मीनिंग कैसे नहीं होगा, एक एग्जाम्पल देकर बताएं तो अच्छे अच्छे तरीके से पता पड़ेगा कंप्लीट मीनिंग कैसे नहीं होगा। कंप्लीट मीनिंग कैसे नहीं होगा, जैसे मैं बोलूँ, अगर एक एग्जाम्पल से मैं बोलूँ, जैसे सलमान एंड करण, तो क्या है सर, इसके अंदर क्या कंप्लीट मीनिंग कुछ आ रहा है, बताओ इसके अंदर क्या कोई मीनिंग आ रहा है, सलमान एंड करण कोई मीनिंग आया सर, इसमें कोई मीनिंग नहीं आया, इसका मतलब आप भी उदास हो गए। क्या सर, इसका तो कोई मीनिंग पता नहीं पड़ रहा, इसका मीनिंग पता नहीं पड़ रहा है, तो उसमें क्या हुआ, आपको उदास हो गए, सर ऐसा कैसे हो जाएगा, उसका मीनिंग नहीं आ रहा। सलमान एंड करण पता नहीं क्या है, सलमान एंड करण एक नाम है, उसको कोई मीनिंग ठीक से आ नहीं रहा है। नाम इतनी पता है, नाम है। मैं बोल दूँ इन, अगला मैं बोल दूँ आकार इन द पार्निंग, मैं बोलूँ आकार इन द पार्निंग, अगले सेंटेंस में बोलूँ आ कार इन द, या आकार इन द पार्किंग। अब सर इसका भी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि आकार इन द पार्किंग मतलब सिर्फ आपको बता दिया गया कि कार पार्किंग में, लेकिन क्या कैसे मुझे पूरा मीनिंग, इसके अंदर आधा अधूरा मीनिंग है। इसके अंदर क्या आपका आधा अधूरा मीनिंग, इसमें भी क्या आपका आधा अधूरा मीनिंग आया, इसके अंदर भी आपका क्या पूरा मीनिंग आने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर पूरा मीनिंग नहीं आया। क्या पूरा मीनिंग नहीं आया, तो आप इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि आपका क्या, आपका फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जो अपने नाम में वर्ब नहीं लेता, वर्ब उसके अंदर होती नहीं लेता, क्या वर्ब उसके अंदर होती नहीं है, और कंप्लीट मीनिंग भी उसका पूरा नहीं होता है। मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, लॉजिकल मीनिंग नहीं होता। क्या उसका लॉजिकल मीनिंग नहीं होता है ठीक से। उसके बाद कह सकते हैं, अगला क्या होगा आपका, तो सेंटेंस में देखेंगे आपका फ्रेज, आप काइंड ऑफ फ्रेज, तो कितने अब फ्रेज कितने टाइप से होते हैं, बात आई कि फ्रेज होते तो ठीक हैं, ये फ्रेज होते ठीक है, लेकिन कितने टाइप के फ्रेज होते हैं, बताएंगे कितने टाइप के फ्रेज होते हैं, तो कितने टाइप के फ्रेज होंगे। वैसे तो देखो फ्रेज कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम मुख्य की बात कर रहे हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिखेंगे, क्या 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से देख लेंगे। 3 तरह के हमारे क्यों फ्रेज होते हैं, कौन कौन से फ्रेज होते हैं, 3 तरह के बताएंगे फटाक से। तो 3 तरह के हमारे कौन से होते हैं फ्रेज होते हैं, कौन कौन से होंगे बताओ फटाक से, एक दो लिख के दिखाओ, उसके बाद मैं लिखता हूँ कौन कौन से मुख्य 3, मुख्य क्यों होते हैं हमारे, मुख्य 3 ही होते हैं। कौन से, एक आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, एक आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एक आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। कौन सा, अगर एक की बात करेंगे तो एक आपका क्या होगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, जो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या बोले, आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, और तीसरा बोलेंगे आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या सभी को 3 बात क्लियर है, क्यों आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, मतलब मुख्य आपके 3 फ्रेज होते हैं, कौन कौन से, आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज, एक आपका नाउन फ्रेज, और एक आपका एडवर्ब फ्रेज। क्या 3 सभी को क्लियर है, क्या 3 सभी को समझ में आई, मुझे उम्मीद है सभी को 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। कौन से फ्रेज होते हैं आपके, 3 तरह के फ्रेज होते हैं, कौन से, आपका नाउन फ्रेज, आपका एडजेक्टिव फ्रेज, और आपका एडवर्ब फ्रेज।
क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर? समझ में आई होगी। तो हमने अभी क्या देख लिया, हमने अपना वर्ड देखा, वर्ड कैसे बनता है, उसके बाद हमने फ्रेज देखा, फ्रेज में कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। क्लियर? कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे अब क्या, अब ये क्या सेंटेंस कैसे, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये जो आपका फ्रेज लगता कहाँ पर है, फ्रेज लगेगा कहाँ पर, फ्रेज सेंटेंस के अंदर तो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर तो जाएगा फ्रेज भी। क्या सब्जेक्ट वर्ब, बेशक इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन सेंटेंस का यूज करके पूरा सेंटेंस इसके द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? इसके द्वारा कह सकते हैं बनाया जा सकता है। तो अगली बात करेंगे हम किसकी, सेंटेंस की। तो सेंटेंस में क्या है, अब इसके अंदर तो अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। हमने जो अभी पीछे आपको फ्रेज पढ़ाया है, इसके अंदर अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, लेकिन सेंटेंस के अंदर का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। मैंने पीछे बताया था, कल कल भी बताया था कि सेंटेंस के अंदर तो अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है, सभी को पता है। सेंटेंस के अंदर अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। तो देख लेंगे सेंटेंस को, देखेंगे हम सेंटेंस क्या है आपका, बताओगे सभी। सेंटेंस को एक बार सेंटेंस की डिफिनेशन लिख देंगे, सेंटेंस की डिफिनेशन लिखेंगे। सेंटेंस की डिफिनेशन लिख के बताओ फटाक से, कौन कौन लिखेगा सेंटेंस की डिफिनेशन। तो अगर सेंटेंस की डिफिनेशन को हो जाएगा, खालिद भाई ज़्यादा कमेंट ना करें, चलो बताओ। मुकेश भाई देखो मान रहे हैं, कमेंट करे जा रहे हैं। कमेंट करने से आपको कुछ मिल जाएगा, ये बताओ फटाक से, कमेंट करने से आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलने वाला। जो आपको बताया जा रहा है वो अपना में काफ़ी एनफ है। आप बार बार कमेंट ना करें सर क्या इसमें एनफ हो जाएगा या एनफ हो जाएगा, नहीं, आपके लिए काफ़ी हद तक जो पढ़ाया जाएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। मैं कितनी बार नहीं बोल सकता, जरा क्यों क्लास में और भी काम रहते हैं, पढ़ाना भी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा, और भी दोस्त लाइव हैं इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा कमेंट करके आप कुछ नहीं करेंगे, अपना लॉस करेंगे। उंगली की प्लीज अपनी उंगली कीबोर्ड से हटा लें और समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो बताएंगे सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर अपना क्या होता है, इसके अंदर का अपना अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। तो लिखेंगे इसके अंदर क्या, अपना, इसके अंदर अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। क्या इसके अंदर अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। और दूसरा बताएंगे इसके अंदर अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, इसके बाद उसका क्या होगा, इसके अंदर क्या आपका मैन वर्ब होती है, इसके अंदर क्या, इसके पास क्या होती है अपनी मार, इसके पास, इसके पास अगर मैन वर्ब होती है। और दूसरी की बात करेंगे क्या हो जाएगा, इट हैज़ क्या बताएंगे, दूसरा क्या, उसका मैं कल बताया था, इसके पास क्या सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब का, बताओ सभी से। इसके पास क्या होता है, अपना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। और चौथी बात करेंगे तो इसके पास भी क्या होता है, इसके पास अपना क्या होता है, करेक्ट, या इसके पास अपना क्या होता है, करेक्ट यूसेज, क्या करेक्ट यूसेज अपना पास ऑफ डिस्प्यूट होता है। इसके पास क्या अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, मैन वर्ब इसके अंदर होती है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आपका करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, उसके अंदर जो कहाँ पर वर्ब होनी चाहिए, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, कहाँ पर आपका नाउन होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल उसके अंदर क्या अरेंजमेंट रहता है, कि उसके अंदर क्या अरेंजमेंट रहता है। अगर वर्ब की बात करें, मैन वर्ब की बात करें, तो सर एक बच्चा पूछ रहा है मैन वर्ब की बात करें तो जैसे मान लो एक्शन हो गया, एक्शन, डूइंग, हैपनिंग, ये अपनी वर्ब रहती है। कौन सी, जैसे बोलेंगे तो एक्शन की डूइंग, हैपनिंग, हैपनिंग और अपना स्टेट। क्लियर? अपना स्टेट वाली क्या है, इसके अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट रहता है। उसके इसके पास क्या है, इसके पास इट हैज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्या है इसके पास, क्या रहता है, इट हैज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का भी अपना कॉम्बिनेशन रहता है। क्लियर? जो आपका लिख देंगे 5 नंबर पे लिख देंगे, इट हैज
क्या इट हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसके पास क्या होता है, अपने वर्ड शब्दों का क्या अरेंजमेंट होता है। क्लियर। अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसको हम क्या कह देंगे, स्ट्रक्चर कह देंगे। क्लियर, स्ट्रक्चर कह देंगे। इसके पास क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है, या फिर कह देंगे हम सरल भाषा में सिंटैक्स। क्लियर, क्या इसको हम सिंटैक्स भी कह देंगे या फिर आपका स्ट्रक्चर कह देंगे। तो इसके पास क्या होता है, पूरा अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो उसको देख लेते हैं। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस पे काम करेगा, जैसे मैं बात करूं आगे आपकी, क्या सेंटेंस कैसे बनता है, मैं बात करूं कि अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका वर्ब होना चाहिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपका क्या रहता है, ये आपका ज़्यादातर यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट रहता है। तो उसी अरेंजमेंट को देखते हुए क्या बोलेंगे हम, उसी अरेंजमेंट को देखेंगे। उसके बाद अरेंजमेंट में क्या क्या आता है आपका, अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट में जो होगा आपका, अरेंजमेंट में जो क्या होगा आपका, अरेंजमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, पहले पहले आपका या तो सब्जेक्ट होगा, या फिर आपका सब्जेक्ट होगा, या फिर आपका वर्ब होगा। क्लियर, यही तो आपका अरेंजमेंट होगा, यही तो आपका अरेंजमेंट होगा। समझे तेरी बात सभी। क्लियर, इसका सब्जेक्ट भी होगा अपना, इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा, उसके बाद अपना वर्ब भी होगा। क्लियर, और अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देखेंगे। अपना सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं हिंदी में। तो सब्जेक्ट क्या होता है आपका, इसका सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट भी होगा, और उसको क्या, इसको हम डूअर भी कहते हैं। क्लियर, इसको हम डूअर भी कहते हैं, और हिंदी की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के डूअर। क्लियर, ये डूअर होता है। उसका इसमें क्या होती है, वर्ब होती है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर का तो वर्ब होती है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद इसके पास क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को बताएं क्या कहते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में अपना नाम क्या होता है, सब्जेक्ट के पास अपना नाम में सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, और एक अपनी वर्ब होती है। क्लियर, और एक अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बताएं हिंदी में, बताएंगे क्या कहते हैं। तो इसके वर्ब की होती हैं। अब वर्ब भी सेंटेंस का दो तरह की आती हैं। वर्ब भी सेंटेंस के अंदर दो तरह की आती है। कौन कौन सी, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और एक आपकी यहाँ पर मैन वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब कौन सी होती है, देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैन वर्ब कौन सी होती है, देखने की कोशिश करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, बताओ फटक से। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब बात को बताएंगे, पहले आपको बताएं। चलो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ पता है फटाक से, बताओ सभी। तो हेल्पिंग वर्ब अपने में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम क्या शॉर्टकट में हैच भी कह देंगे। और एक अपनी क्या होती है, मैन वर्ब होती है। ये क्या होती है आपकी, मैन वर्ब होती है। इसको हम शॉर्टकट में एम भी कह देंगे। क्लियर, क्या कह देंगे हम, एम एम भी कह देंगे। क्लियर, हम इसको शॉर्टकट में एम भी कह देंगे। तो उसके बाद ये बताओ, तो आपके मैन वर्ब कौन सी होती है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। मैन वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एक बार लिख के दिखाओ। मैन वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एक बार लिख कर दिखाएंगे सभी। तो आपको लिख कर दिखाएंगे। एक बार बच्चों, सर इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इतना एडवांस अभी नहीं जाना है, इतना एडवांस अभी नहीं जाना है, क्योंकि जो अभी ज़्यादा, अगर आपको एडवांस का पढ़ा दिया तो बेसिक में ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ा सकते। क्लियर, तो मुझे मालूम है आपके इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो ऐसे याद ना दिलाएं। क्लियर, हमें आपको याद है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है तो बताएंगे सभी एक बार। एज एज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा, शैल हो जाएगा, विल हो जाएगा, मी हो जाएगा, माइट हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और हैड हो जाएगा। ये क्या है, यूटीसी है क्या हमारे पास, ये सब हमारे क्या हेल्पिंग वर्ग है। ये सब हमारी जब क्या हेल्पिंग वर्ग में है। अगर मैन वर्ग की बात करें, अगर हम मैन वर्ग की बात करें तो इसकी क्या फॉर्म, इसकी अगर मैन वर्ग की बात करें तो इसकी कितनी फॉर्म होती हैं, मैन वर्ग की हमारी कितनी होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं। कितनी, 5 फॉर्म होती थी, कितनी होती है, 5 फॉर्म होती है। कौन सी, आपकी V1 हो जाएगी, V2 हो जाएगी, V3 हो जाएगी,
V4 हो जाएगी, आपके V5 हो जाएगी, क्लियर, V5 हो जाएगी। अब किसी की आपकी मैन वर्ब की बात करें तो कितनी फॉर्म होती है, मैन वर्ब की बात करें उसके अंदर 5 फॉर्म होती है। कौन सी आपकी V1 हो गई, V2 हो गई, V3 हो गई, V4 हो गई, आपकी V5 हो गई, क्लियर, आपकी V5 हो जाएगी। तो इसमें कौन से, अगर मान लो एक वर्ब को इसी लिख के दिखाओ, उसकी हम 5 फॉर्म लिख के दिखाएंगे। उसकी कौन कौन सी आपकी, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम ING या फिर SES फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ING फॉर्म भी बोलते हैं, B1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं इसको, B1 प्लस आपका ऐसे ESV फॉर्म बोलते हैं, क्लियर, ऐसे ESV फॉर्म बोला जाता है इन दोनों को। क्या लास्ट वाली आपका B4 आपका B1 प्लस ING बोल जाता है, और कह सकते हैं B5 को आपका B1 प्लस आपका SES लगाकर बनाई जाती है। जैसे मैं बोलूँ एक वर्ब की बात करूँ, जैसे एक बच्चे ने लिखा है अभी यहाँ पर सर गो। अब जैसे एक फॉर्म आपकी गो है, तो गो के कितनी फॉर्म हो जाएंगे, तो गो के आपके 5 फॉर्म हो जाएंगे। जैसे पहले आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी गो हो जाएगी, क्लियर, फर्स्ट फॉर्म आपकी गो हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर वेंट हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म आपकी इसके अंदर क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी, और फोर्थ फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर गोइंग हो जाएगी, क्लियर, और फिफ्थ फॉर्म क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी हो जाएगी गोज हो जाएगी, क्यों आपकी गोज हो जाएगी। तो 3 फॉर्म में, पहले आपकी गो हो गई, दूसरी आपकी वेंट हो गई, तीसरी आपकी गॉन हो गई, और चौथी आपकी गोइंग हो गई, और पांचवी आपकी क्या हो गई, गोज हो गई, जो कि इसमें B1 प्लस। अब ये देखो इसके अंदर क्या B1 प्लस लगाकर बनी ना, बनी सेंटेंस, ये वाली जो बनी है आपकी, ये B1 प्लस ING लग गई, और B1 प्लस SES लग गई, B1 प्लस SES लग के क्या बन गई आपकी, ये बी की फॉर्म की हो जाती है अपनी, एक में ING लग जाती है, एक में आपकी SES लग जाती है। तो ये आपकी 5 फॉर्म इस तरीके से हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी, ये 5 फॉर्म आपकी हो जाती हैं। इसी तरीके से हमने क्या देख लिया, इसी तरीके से हमने सेंटेंस में क्या देखा, पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा, पहले आपका सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या काम करता है, डूअर करता है। उसका वर्ब देखा, वर्ब कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, आपकी मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये वाली होती है, मैन वर्ब आपकी ये वाली होती है। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट अगर पूरा सेंटेंस का मीनिंग हो, उसका मीनिंग उसके पास हो तो क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका सेंटेंस में क्या होना चाहिए, और बताओ। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसको नॉन डूअर कहते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, नॉन, इसको हम नॉन डूअर कहते हैं, क्लियर, इसको हम नॉन डूअर कहते हैं, इसको हम नॉन डूअर कहते हैं, और कर्म भी कहते हैं, क्लियर, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं और नॉन डूअर कहते हैं। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होता है, इस जो वर्ब का एक्शन होता है किसके पास होता है, वर्ब का एक्शन कहाँ पर रिसीव होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। जो वर्ब एक्शन करेगी तो कहाँ पर आएगा, वो ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो यहाँ पर क्या है, किसका, अगर इसका जब आपको पहचानना हो, ऑब्जेक्ट पहचानना हो, तो क्या लिख सकते हैं, इसका जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो स्ट्रेस होता है वो किस पर जाता है, ऑब्जेक्ट पर जाता है। सब्जेक्ट माने डूअर, और वर्ब माने एक्शन, जो दोनों काम करते हैं वो किसके पास जाता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के पास जाता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, या तो व्हाट से पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे, या तो हम व्हाट से पहचानेंगे, क्लियर, या हम व्हाट से पहचानेंगे, या फिर हम किसके हुम से पहचानेंगे, या फिर हम व्हाट से पहचानेंगे, किससे हुम से पहचानेंगे। अगर व्हाट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लियर, क्या को क्या ही कहते हैं, और उसे क्या किससे कह सकते हैं, किसको हम क्या कहें, किससे कह सकते हैं। इन दोनों की अपनी अलग अलग पहचान, क्लियर। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो किससे, व्हाट से हुम से पहचान सकती है, किससे, व्हाट से हुम से पहचानने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, क्या सभी को इतनी बात समझ में आई। मुझे उम्मीद है सभी को एक ही बात समझ में आई होगी, क्योंकि जो भी होता है सेंटेंस के अंदर ये होता है। इसी के क्या होता है, इसी के पास अपना सब्जेक्ट, अब सेंटेंस है इसका मतलब पूरा कंप्लीट मीनिंग भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट भी होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी होगा। और उसके बाद क्या आपका जो भी होगा, जो मैंने आपके सामने लिख दिया, इसके अंदर फॉर्म कौन सी हो वो भी होगा, और इसके अंदर क्या कौन कौन सी वर्ब लगेगी, पूरे पूरे अपने सेंटेंस के अंदर आपकी आ जाएगी, सेंटेंस का अपने आप से आ जाएगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक बार इसको नोट करेंगे तो बताएंगे फटाक से कि अगला क्या होगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, जो मैंने आपको अभी ये बताया है, जो मैंने आपको ये अभी बताया है, सर साथ साथ उतार लें, उतारना को साथ साथ नोट करने की बात करो ना, साथ साथ नोट करने से ये हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका कहीं ना कहीं भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो उसका मतलब फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको पूरी PDF दूंगा, पूरी PDF तो एप्लीकेशन पर जाती है, तो यहाँ से वहाँ से PDF सामने खुलने के बाद आप फटाक से उतार लेना, उसको जल्दी उतार लेना, मतलब जल्दी नोट कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपकी मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास कि आप देख भी सकते हो और नोट भी कर सकते हो, तो हमेशा आप नोट कर सकते हो, क्लियर, नोट कर सकते हो। लेकिन मेरा यही कहूँगा कि पहले आप पूरी क्लास देख लें, उसके बाद नोट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर सकेंगे, ना तो आपको कहीं ना कहीं इसमें डाउट रह जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जब क्लास छूट जाएगी और कहीं आपको डाउट रह जाएगा तो आप पता है क्या होता है, आप चलती क्लास में नोट करते हो, और नोट करते करते मतलब ऐसा तो ना कि दिमाग एक ही है तो पेन पे चल जाएगा या फिर बोर्ड पे सामने चल जाएगा। देखो भाई, एक भाई बोल रहे हैं सर कमेंट, अब एक कितनी दिक्कत है, एक भाई ने कमेंट कॉपी कर लिया है और पेस्ट करा जा रहा है, उसे पेस्ट करा जा रहा है, पेस्ट करा जा रहा है। कितनी पेस्ट करेगा भाई, पेस्ट करके
क्या बनना चाहते हो? स्पैमर बनना चाहते हो? स्पैमर बनना चाहते हो? कोई नहीं, चलो। मुकेश भाई ज़्यादा टाइम नहीं, ब्लॉक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद रखना। कि ब्लॉक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने काफ़ी लिमिट तोड़ दी, और लिमिट एक होती है हर चीज़ की। आपने वो लिमिट तोड़ दी है, और वो लिमिट टूटने के बाद क्या होता है, हमारे स्टीमर भैया पास में बैठे हैं, वो आपको लिमिट को कंट्रोल में कर लेंगे, और आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, चुपचाप आप क्लास देखेंगे। इसलिए ज़्यादा कमेंट न करके अपने आराम से क्लास पे ध्यान दो, और कमेंट भी कुछ नहीं है, बस उल्टी सीधी कमेंट है। क्लियर? चलो, बताओ। उसके बाद में देखो, मैंने अभी पीछे जो पढ़ाया आपके लिए, आपको ये पढ़ाया, इससे रिलेटेड आपको 2-3 सेंटेंस करा देता हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप बोल रहे सर पढ़ाई जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपसे बताओ इसमें। इसमें बताओ आपका फटाक से क्या होगा? बताओ इसके अंदर, इस सेंटेंस को पढ़ो और बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कहाँ पर आपका सब्जेक्ट और कहाँ पर जो मैंने आपको सेंटेंस ऑफ अरेंजमेंट पढ़ाया है, सेंटेंस ऑफ अरेंजमेंट पढ़ाया है, सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वो आपको इसके अंदर पता पड़ जाएगी। कहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो सकता है, कहाँ पर आपका वर्ब हो सकता है, या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है। एक बोला भाई कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं होता, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती। अभी मैंने बताया, मैंने ये बोला कि मैंने ये तो नहीं कहा नहीं होती। मैंने ये बोला ना कि अगर सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो वो कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, ये बताया ना मैंने। ये तो नहीं कहा कि हमेशा के लिए नहीं होता, अगर इंटरोगेटिव हो जाएगा तो भी सब कुछ होगा इसके अंदर, अगर ऑप्टेटिव हो जाएगा तो नहीं हो सकता। तो अभी आगे आने दो उसी को, जब जब तुम्हारा डाउट, ऐसा तो नहीं सब डाउट एक बार में बता दूं। जैसे जैसे डाउट आते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्लियर होते चले जाएंगे। क्लास पूरी देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे, ना देखोगे तो आपकी मर्जी। अब पहले पहले आगे आगे भाजोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आगे आगे भाजोगे तो क्या कर सकता हूँ? आने दो, देखो जो आपका बोल रहे थे ना अभी कि सर सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। यहाँ क्लियर करूँगा आपकी वो। तो ऐसा ना है, पढ़ाया सब जाएगा, लेकिन आप जल्दी करोगे, कमेंट में स्पैम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। और भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करके थोड़ा काम किया जाए। चलो, चलो देखते हैं पहला क्या है। पहला, अमन इज राइटिंग अ लेटर। आओ यहीं पे जो तुम्हारा डाउट था ना अभी शुभम भाई, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आई क्या आपका, आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, एम क्या आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पर ये क्या आपका मेन वर्ब है, और ये क्या हमारा आर्टिकल है। क्लियर? ये क्या हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल को हम गोला बना दिया करेंगे, लिखेंगे ना, आर्टिकल को हम गोला बना दिया करेंगे, जिससे आप समझ जाए हमारा आर्टिकल है, और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था पीछे अभी सबको, मैंने पीछे सभी को ही बताया था कि सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी, सॉरी वर्ब भी हो सकती है, और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वर्ब भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर यही रखता है। लेकिन मैंने इसके अंदर वर्ब के अंदर भी 2 फंक्शन बताए थे, वर्ब के अंदर भी 2 फंक्शन बताए थे, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक आपका मेन वर्ब होता है। एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, ये आपके 2 फंक्शन बताए थे। इन 2 फंक्शन को देख लो यहाँ पर लगाया नहीं लगाया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब, एक आपका मेन वर्ब है। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब, एक आपका मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, प्लस आपका मेन वर्ब भी हो सकता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये भी आपको पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पूरा स्ट्रक्चर है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, कि दोनों, सॉरी दोनों सही हैं। लेकिन कौन सा कहाँ पर कैसा लगना है वो आपका सेंटेंस के अनुसार ही देखा जाएगा। क्लियर? कहाँ पर कौन सा यूज करना है सेंटेंस के अनुसार ही देखेंगे। और देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, अफजाल। अफजल क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये आपका क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। पीछे बताया था मैंने, पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। क्लियर? नाउन के लिए आते हैं। शिवानी दो कप शिवानी आ गई। चलो, क्लियर? क्लियर? अगला बताओ, अगला क्या है, सी क्या आपका, सी क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। सी का सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। ये आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट आपको नाउन को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर क्या आपका है, ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन है। क्लियर? ये आपका नाउन का काम किया है, यहाँ पर ये आपका नाउन का काम किया है। अगला है शी स्माइल। सी क्या आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या आपका ये वर्ब है। यहाँ पर ये क्या आपका मैन वर्ब है, यहाँ पर ये आपका मैन वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो पता क्या होगा, इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या होगा बताओ।
इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पर सर बात तो सही कहता है, अभी अभी जो आपका डाउट था यहाँ पर, इसके पास तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसके पास तो ऑब्जेक्ट भी नहीं, तो यहाँ से आपका सवाल बनता है, यहाँ से आपका सवाल क्या बनता है, यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा कि सर, यहाँ से आपका सवाल बनेगा कि सर किसी सेंटेंस के अंदर क्या है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता, ना भी हो सकता। यहाँ से आपका सेंटेंस बनता है, यहाँ से आपका सेंटेंस पूरा बनेगा जो आप पूछने वाले थे अभी, जो आपका सभी के दिमाग में डाउट चल रहा होगा, जो सभी के दिमाग में डाउट दौड़ रहा होगा, वो डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, कहीं पर थोड़ा पढ़ा होगा, उनको सबका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट हो भी सकता, ना भी हो सकता। तो क्या है सेंटेंस के अंदर आपका, सेंटेंस के अंदर बताओ, सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका हो भी सकता है या ना भी हो सकता। नहीं, पहले वर्ब देख लेंगे, पहले क्या है ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता है, लेकिन क्लियर, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, अगला क्या है आपका, अगला क्या यहाँ पर आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट, और ये क्या आपका वर्ब, और ये क्या आपका एडवर्ब है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है, तो इसके अंदर भी क्या आपका, इसके अंदर भी आपका क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब सर इसमें फिर भी आ गया कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, अगले सेंटेंस में देखेंगे तो अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, अगला सेंटेंस बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आपका, ये क्या आपका वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट नहीं है। सर यहाँ पे भी हम अफसोस की बात है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका, सॉरी, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर इसका इस बार सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसका इस बार सब्जेक्ट नहीं है, सोचने वाली बात है। तो सेंटेंस के अनुसार आप देखेंगे, सेंटेंस में क्या आपका, सेंटेंस में अगर देखने की बात की जाए तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है या ना भी हो सकता। क्लियर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या ना भी हो सकता। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता। जैसा देख सकते हैं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता। सब में ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर नहीं है, सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता। बात हेल्पिंग वर्ब भी करेंगे तो वह आपकी हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। यहाँ पर देखो आपकी डायरेक्ट मैन वर्ब आई है, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट मैन वर्ब आई है, लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन यहाँ पर आपकी मैन वर्ब आई है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। लेकिन अगर मैन वर्ब की बात करेंगे, अगर मैन वर्ब की बात करेंगे तो मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब तो कंपलसरी है, मैन वर्ब का होना तो कंपलसरी है, मैन वर्ब का होना तो कंपलसरी है। बिना मैन वर्ब के तो सेंटेंस भी नहीं बनेगा। क्लियर, तो मैन वर्ब का होना कंपलसरी है। तो इसके अंदर क्या, सब्जेक्ट के अंदर आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन आपका वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, चल जाएगा, लेकिन आपकी मैन वर्ब होना जरूरी है। क्लियर, आपका मैन वर्ब होना बहुत जरूरी है कि मैन वर्ब के अनुसार ही आपका सेंटेंस आगे चलता है। इतनी बात समझे सभी, मुझे इतनी बात सभी अच्छे से समझ होंगे। आपका सब्जेक्ट है चलेगा, लेकिन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वर्ब का होना कंपलसरी है। सेंटेंस के अंदर क्या, वर्ब का होना कंपलसरी है। तो लिखेंगे वर्ब इज कंपलसरी इन अ सेंटेंस, तो लिख देंगे शॉर्टकट में वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब इज कंपलसरी तो वर्ब का होना क्या है, सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना क्या है, सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना कंपलसरी। क्लियर, सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना आपका कंपलसरी है। इतनी बात याद रखेंगे, सेंटेंस के अंदर क्या, वर्ब का होना आपका कंपलसरी है। अगर वर्ब नहीं होगी तो आपका सेंटेंस आपका नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट चल जाएगा एक बार को, लेकिन वर्ब का होना आपका कंपलसरी है। क्लियर, इतने सभी को क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अब सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस भी कितने होते हैं, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस भी क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको क्या, इनको दो भाग, सेंटेंस को भी हमने क्या दो भागों में बांट दिया गया है। अब सेंटेंस को भी हमने क्या है, सेंटेंस को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। किसमें, दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में कैसे बांटा है, सेंटेंस को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग होते हैं बताएंगे, सेंटेंस को भी हमने क्या दो भागों में बांट दिया गया है। बताएंगे कौन कौन से भाग होते हैं आपके, बताओ कौन कौन से भाग होते हैं सेंटेंस। एक आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम
सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं, डूअर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्लियर, कर्ता कहते हैं। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है बताओ सही, प्रेडिकेट क्या होता है बताओ सभी फटाक से, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट अपना बताएंगे, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वो होता है जिसके अंदर अपना, प्रेडिकेट वो होता है इसके अंदर क्या, सब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं। क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आपका दोनों का करने का काम करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है आपका, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं। क्या आपका, वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट दोनों के अंदर, क्या इसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में आपको उद्देश्य कहते हैं। क्लियर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, उद्देश्य कह देंगे, और इसको हिंदी में क्या कह देंगे, विधेय कह देंगे। क्लियर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, विधेय कह देंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट के बाद जितना बचा हिस्सा, सब्जेक्ट के बाद जितना बचा हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है आपका, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। क्लियर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या है, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट रहता है। तो इनको क्या, सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा है। अपना प्रेडिकेट हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा, एक आपका प्रेडिकेट हो गया और एक आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, एक आपका प्रेडिकेट हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने सभी क्लियर है, कितने सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि इनको भी क्या हमने दो भागों में बांट दिया गया है। क्या सभी को नजर आया, सभी को इतनी बात नजर आई, चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात नजर आएगी। एक भाई क्या बोल रहे हैं सर कि नाउन को एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता है, और एक भाई बोल रहे हैं सर फ्रेज अगर शब्दों का समूह है तो, क्या बोल रहे हो, अभी मैंने बताया ना, अगर शब्दों का समूह है ऐसा नहीं उसका मीनिंग नहीं होगा। सलमान एंड करण का मीनिंग तो है वहाँ पे, सलमान भी कोई लड़का है, करण भी कोई लड़का है, लेकिन उसको कोई मीनिंग पता तो नहीं पड़ रहा किस किस लिए यूज हुआ है। कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। मैं बोलूँ आ कार इन द पार्किंग, शब्दों का समूह है लेकिन उसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, शब्दों का समूह है लेकिन उसका कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब वो क्या हुआ, फ्रेज हुआ। अब कौन कौन सा फ्रेज, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा आपका एडवर्ब फ्रेज है, वो आपको आगे बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या, आप देखो आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, चलो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये आगे बताया जाएगा भी आपको, आगे बताया जाएगा कैसे कैसे इसको यूज किया जाएगा, आगे बताया जाएगा। जब तक इसको आप नोट करेंगे या फिर आपको आगे इसको नोट करेंगे। क्लियर, इसको नोट करेंगे। उसके बाद अब ये सब हमने पढ़ लिया, सभी हमने ये पढ़ लिया। अब बताओ फटाक से, ये सभी को इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। अब मैं एक सेंटेंस बोल दूँ, दिस इज माई कार, इज दिस, इज दिस इज माई कार। मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस के माध्यम से बताऊँ, सेंटेंस के माध्यम से बताऊँ, दिस इज माई कार, इज दिस माई कार, दिस इज माई कार, ये क्या है। मैं बोल दूँ ऐसी, मैं और एक सेंटेंस और लिख दूँ तो, लेकिन इतना ही इतना समझा दूंगा, इतने समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है मेरी कार है, क्या ये है, ये है मेरी कार है, क्या ये है मेरी कार है, क्या क्या ये मेरी कार है। दोनों का मीनिंग अपना अलग अलग, सेंटेंस तो लेकिन सेंटेंस एक ही है। शब्द शब्दों का पूरा शब्द नहीं है, लेकिन क्या सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है नहीं, सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है नहीं। इसमें क्या है, इसमें क्या आपको नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी घुमा के बात कर रहा है। सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका शुरू होता है क्या, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को क्या फंक्शन के बेस समझना। फंक्शन, सेंटेंस के फंक्शन के होते हैं। अब सेंटेंस है कई तरह से लिखा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि मैंने सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब प्लस आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको मैन वर्ब प्लस आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, तो इसी के बेस पे सेंटेंस चलेंगे कि पहला सब्जेक्ट ही आएगा, पहला वर्ब भी आएगा, पहला ऑब्जेक्ट भी आएगा। मैंने ये कहीं आपसे ऐसा बोला पूरे क्लास के अंदर कि आपका सिर्फ यही यही स्ट्रक्चर रहता है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता। मैंने ये बोला अगर सेंटेंस है तो उसका वर्ब का होना भी जरूरी है। अगर सेंटेंस है तो मैंने क्या बोला यहाँ वाले पे में कि अगर सेंटेंस है तो उसके पास आपका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, और आपका क्या मैन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या, मैन वर्ब का होना कंपलसरी है, सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब का होना क्या है, कंपलसरी है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता।
इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पर क्या है, अब एक बच्चा बोले सर सेंटेंस का तो और भी स्ट्रक्चर होते हैं, तो मैंने कब मना करा आपसे कि सेंटेंस को और भी स्ट्रक्चर नहीं होते? मैंने क्लास में बोला आपसे कि सेंटेंस को और भी स्ट्रक्चर नहीं होते। यहाँ पर देख लो क्या है, ये क्या है, ये मेरी कार है, ये इसका मीनिंग अपना पूरा है। क्या ये है मेरी कार है, इसका मीनिंग अपना पूरा है। दोनों का मीनिंग अपना पूरा है, दोनों का अपना कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग है। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से आपको क्या है, सेंटेंस का क्या है, प्रकार समझने। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, सेंटेंस का प्रकार समझने का। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिख देंगे, तो यहाँ पर सेंटेंस का प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या, सेंटेंस दोनों अपना में कंप्लीट मीनिंग है, दोनों अपना में कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या देखेंगे हम, यहाँ से अगला देखेंगे आपका सेंटेंस ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब फंक्शन के बेस पे काम कैसे करते हैं दोनों। यहाँ पर यह नॉर्मल काम की, यहाँ पर इसका फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर आपका वर्ब पहले आ गई, और वर्ब आपका पहले आने का काम किया। क्लियर, वर्ब आपका पहले आने का यहाँ पर काम किया है। कितनी बात समझे सभी, कितनी बात समझे? चलो आप सेंटेंस को हम देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। तो काइंड ऑफ क्या, काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब फंक्शन के बेस पे। किसके बेस पे देखेंगे, फंक्शन के बेस पे देखेंगे, फंक्शन कैसे करते हैं सेंटेंस। हम यहाँ पे क्या फंक्शन के बेस पे देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला कौन सा सेंटेंस आएगा हमारा, पहले हम किस सेंटेंस की बात करेंगे, पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बताएंगे सभी। असर्टिव सेंटेंस को कहता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस अपना में दोनों एक ही सेंटेंस होते हैं, कोई डिक्लेरेटिव कहता है, कोई इसको असर्टिव कहता है। क्लियर, तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस अपना में एक ही है। क्लियर, तो हमारा क्या होगा, पहला असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम बोले डिक्लेरेटिव। बताओ उसके क्या, इसका काम क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है बताओ फटाक से। तो इनका क्या ही आपका ना, जनरल जर्नल इन्फॉर्मेशन का काम किया जाता है। क्या, जर्नल इन्फॉर्मेशन काम के लिए होता है, या फिर जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर ओपिनियन या फिर राय देने का काम करता है। बोल देंगे जर्नल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर ओपिनियन की बात करता है। क्लियर, ओपिनियन की बात करता है। क्लियर, जमीनी क्या, ये आपका ओपिनियन की बात कर रहा है। कैसा है, ये आपके दो होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। पहले एक देख लेंगे कि आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन से आपके, एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कर सकते हैं। तो पहले क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये इस एस का मतलब सब्जेक्ट, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम बी का मतलब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ओ बी जे का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये सिर्फ मीनिंग के चेंज होने से आपका कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका शॉर्टकट लिख दूँ। अब पूरा सब्जेक्ट लिखूँ फिर हेल्पिंग वर्ब लिखूँ तो आपका बोर्ड बहुत गिर जाएगा, और इसमें बहुत सारा आपका फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी इनकी, तो इस शॉर्ट फॉर्म से आप इसको याद रखेंगे। जैसे मैं बोलूँ सलमान हैज़ वॉन द मैच, क्या, सलमान हैज़ द बोन द मैच। यहाँ पर क्या है, सलमान क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हमारा आपकी मेन वर्ब, और ये क्या हमारी आपकी ऑब्जेक्ट है। क्लियर सभी को, हाँ। तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का आपका जर्नल इन्फॉर्मेशन देने की बात करता है। तो यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सीधे से आपका सीधे से आपका स्ट्रक्चर रहता है, सीधे से आपका क्या स्ट्रक्चर रहता है। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा आपका, सिर्फ वही रहेगा जो भी रहेगा, सिर्फ कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस आपका नॉट हो जाएगा, या फिर नेगेटिव वर्ड। क्या नेगेटिव वर्ड कौन कौन से बताओ, फटाक से नेगेटिव वर्ड लिख के दिखाओ। नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे, नेगेटिव वर्ड्स कोई सी भी आ सकता है। नेगेटिव वर्ड्स प्लस आपका मेन वर्ब
प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव वर्ड्स की बात करना तो ऐसा नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, आपका हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, वेरेबल, इस तरीके से हो जाएगा क्या आपका रेयरली और क्या आपका हार्डली हो जाएगा, सेल्डम और नेवर, ये आपके क्या नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड, तो मैं आपको बता दिया कि आपका कौन कौन से नेगेटिव वर्ड होने का काम करते हैं। सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, या फिर आपका वेरीली हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो क्या होगा, सलमान सलमान हैज़ नॉट won द मैच, सलमान हैज नॉट वॉन द मैच। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सलमान की आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर आपका क्या है नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव वर्ड है। कौन सा नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका यहाँ पर क्या आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, दोनों स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अगर दोनों स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल क्लियर हो गए तो थम्स अप करेंगे सर, दोनों स्ट्रक्चर हमारे क्लियर हैं। क्या दोनों स्ट्रक्चर तो आपके क्लियर हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई, क्या इतना सभी को समझ में आई। मुझे मैं तो सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कैसे कैसे ये आपके स्ट्रक्चर बना। तो कौन सा होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस आपके कितने होते हैं वो आपको कितने आगे बताए चले जाएंगे, लेकिन आप समझते चले जाओगे कितने प्रकार के नहीं होते, सिर्फ आपको सेंटेंस बताए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, समझे कौन कौन से होते हैं। अगले सेंटेंस की बात करेंगे। अगले सेंटेंस में हम अगर बात करें, अगले सेंटेंस में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, अगला सेंटेंस अगर बात करें तो क्या होगा आपका, अगला सेंटेंस हमारा क्या इंटरोगेटिव हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा क्या इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस काम क्या करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस काम क्या करता है बताओ फटाक से। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या काम रहता है बताएंगे सभी। आवाज़ आ रही है क्या, बताओ फटाक से। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या काम रहता है। चलो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका सवाल पूछने काम करता है। क्या होता है आपका, सवाल पूछने काम करता है। क्या करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका सवाल पूछने का काम करता है। क्या करता है आपका, सवाल पूछने का काम करता है। और सवाल कैसे पूछता है बताओ फटाक से, सवाल कैसे पूछता है। ये क्या आपका सवाल पूछने का काम करता है। सवाल पूछने का काम करता है बताओ। तो कौन कौन से, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका क्लोज एंडेड होता है, एक आपका ओपन एंडेड होता है। एक आपका क्लोज एंडेड होता है, एक आपका ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड आपका यस या नो से सवाल पूछता है, क्लोज एंडेड आपका यस या नो से सवाल पूछता है, और ओपन एंडेड मतलब आपका एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। क्लियर, यहाँ पर बोलेंगे पहले देखेंगे पहले हम क्या देखेंगे सर, क्लोज एंडेड देखेंगे। पहले हम क्लोज एंडेड देखेंगे। क्लोज एंडेड का आपको एक क्लोज एंडेड का कोई आप एक एग्जांपल लिख कर दिखाएं बताओ फटाक से। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले हम क्लोज एंडेड देख लेंगे इसका। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस आपका मैन वर्ब होती है, सॉरी, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका मैन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो इसके इसी बेस पे आप सेंटेंस लिख के दिखाओ, इसी बेस पे आप सेंटेंस लिख के दिखाओ फटाक से। क्या सेंटेंस हो जाएगा, क्या ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे इसी का आपका, क्या होगा बताओ। डू यू माई नाइन, क्या। तो यहाँ पर क्या ये क्या क्या पूछता है आपका, ये यस या नो में सवाल पूछता है। यस, यस यहाँ पर आपका नो का सवाल पूछने का काम करता है। डू यू नाउ माई नेम, डू यू नाउ माई नेम। अगर आप ओपन एंडेड की बात करेंगे, अगर हम ओपन एंडेड की बात करेंगे तो बताओ, ओपन एंडेड की बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। ओपन एंडेड की बात करेंगे तो कुछ नहीं होता। ओपन एंडेड की बात करेंगे तो कुछ नहीं है उसके अंदर, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। ओपन एंडेड में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही चेंजेस है। कुछ नहीं, थोड़ा सा ही चेंजेस है बस, कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा ही चेंजेस रहता है, वो देख लेंगे कैसा रहता है। बताओ फटाक से, ओपन एंडेड में क्या चेंजेस रहता है आपका, ओपन एंडेड में क्या चेंजेस रहता है। तो क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, कैसा प्लस क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है।
क्या आपका क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर जुड़ जाता है। क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, एक बार लिखकर बताएं फटाक से, कौन कौन से आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, बताओ फटाक से। क्या हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया। हु, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। और बताओ क्या वेयर हो गया, ईटीसी और भी हो सकते हैं। बताओ वेयर हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया। क्या वाई भी हो गया, एक बच्चे ने लिखा वाई हो गया, विच हो गया, और क्या हो गया, विच हो गया। और बताओ फटाक से क्या हो जाएगा आपका, हाउ हो जाएगा। क्या होगा आपका, हाउ हो जाएगा। क्लियर, तो आपका हाउ हो जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। क्या आपका हाउ हो जाएगा, बताओ फटाक से। तो उसमें सेंटेंस लिख के दिखाओ, इसके दो सेंटेंस लिख के दिखा दो, दो सेंटेंस इसके लिख के दिखा दो बिना फटे बोले। सभी दोस्त दो सेंटेंस के लिख के दिखाएंगे, सभी दोस्त अपने दो सेंटेंस में लिख के दिखाएंगे। बताओ फटाक से। बताओ फटाक से क्या होगा, बताओ फटाक से। आप बताओ, मैंने एक लिख दिया, वेयर डू यू लाइव। तो आपका व्हाट इज योर एज, किच क्लियर, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, या फिर कह दूंगा वेयर डू यू लाइव, वेयर डू लाइव। ये क्या होता है आपके, ये आपका इंटरोगेटिव का होता है। ये सब क्या होता है आपका, इंटरोगेटिव का होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका, सिर्फ सवाल पूछने का काम करता है। क्लियर, ये क्या करता है अपना, सवाल पूछने का काम करता है। इतने सभी चलो, इतने सभी को समझ में आई। अगर इतने सभी को समझ में आई तो एक बार थम्सअप करेंगे सर, हमें इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई है। ये बात थम्सअप कर देंगे कि सर हाँ इतनी बात समझ में आई। अगला अगला सेंटेंस क्या होगा, अगला सेंटेंस अपना, अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा, इम्परेटिव। हमने कौन कौन सेंटेंस पढ़ लिया, हमने असर्टिव पढ़ लिया, असर्टिव पढ़ लिया, अपना इंटरोगेटिव पढ़ लिया, आपको पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव का। अब पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताओ फटक से। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का आदेशात्मक वाक्य, क्या आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, आदेशात्मक मतलब आदेश देने का काम करता है। आदेश, एडवाइस, ऑर्डर, ये क्या कमांड, ये सब क्या देने का काम करता है बताओ। आदेश, ऑर्डर, एडवाइस, समान, कमांड, ये काम देने का काम करता है। बताओ रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब बात क्या, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, ये देने का काम करता है। क्या क्या, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, और बताओ फटाक से क्या हो गया, वार्निंग हो गया, सजेशन हो गया, वार्निंग हो गया, सजेशन हो गया, और अपना क्या, प्रपोजल हो गया। प्रपोजल जैसे आपके वर्ड इसके अंदर यूज होते हैं, क्या आपका प्रपोजल जैसे आपके वर्ड इसके अंदर यूज होते हैं। तो बताओ इसके अंदर प्रपोजल जैसे वर्ड यूज होते हैं, तो ये बनते कैसे, इसके कई सारे स्ट्रक्चर बनने के, ये आपके V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बन जाता है, डू नॉट प्लस V1 से ही बन जाता है। कई सारे बनाने के इसके, कई सारे बनाने के इसके तरीके हैं। कौन कौन से तरीके एक बार देख लेंगे। दो चार तरीके आप भी लिख दो, दो चार मैं लिख देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। आप भी दो चार तरीके लिख दो, मैं भी दो चार तरीके लिख दूँ, आपका काम हो जाएगा। तो बताओ फटाक से क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्या आपका पहला देख लेंगे, V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरे में देखेंगे तो डू नॉट, डू नॉट प्लस आपका V1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे हम तो नेवर, नेवर प्लस आपका V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। दो चार आप भी लिख दो, दो चार आप भी लिख दो, क्या होगा, प्लीज़ काइंडली ऐसा लिख सकते हैं। और लेट, क्या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 लिख सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका V1 हो सकता है। और पाँच में आपका क्या हो जाएगा, प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या
काइंडली प्लस B1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या B1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपके सेंटेंस तरीके से आपके सेंटेंस बन सकते हैं। क्लियर, आपके ये सेंटेंस इस तरीके से बन सकते हैं। बताओ फटक से। तो बताओ इसमें क्या, ये आपके सेंटेंस है, ये आपके सेंटेंस है जो मैंने आपको बताए थे, वो आपके सेंटेंस है। इन सेंटेंस के बाद नज़र मार लो, बताओ कैसे आपके बनाया। बताओ B1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इस तरीके से आपके बन जाएंगे। दो आपके देखो सामने स्ट्रक्चर लिखा है, ये आपके बनाने का तरीका बताएं। ये आपके बनाने का मैंने तरीका बताया है। देखो B1 प्लस आपका क्या है लिखा पहला वाला, डू नॉट प्लस आपका B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी इसके दोनों बना हुआ। क्लियर, यही बना हुआ है आपका। और क्या है लेट प्लस लिखा है, तो लेट वाला आपका देखो नीचे वाला आएगा, प्लीज काइंडली से ये आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, नेबर से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। ये क्लियर है आप सभी को? सभी को ये क्लियर है? चलो, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो बहुत सारे सेंटेंस का क्या, इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। क्लियर, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड रहता है, याद रखेंगे। इसके अंदर क्या है, सबसे इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, दिखाई नहीं देता, मतलब लिखा नहीं होता। कहते हैं लिखा नहीं होता। क्या इसके अंदर सब्जेक्ट अपना लिखा नहीं होता। लिखा क्यों नहीं होता, मैं बोलूँ जैसे दरवाजा बंद करो। अब दरवाजा बंद करने के, मैं दरवाजे का मतलब बंद करने वाला किसी को ऑर्डर दिया है मैंने, ऑर्डर दिया तो दरवाजा किसी को बंद करने के लिए बोला, ऐसे तो नहीं दरवाजा अपना बंद हो जाएगा। मैं बोलूँ दरवाजा बंद करो, मतलब सुनने वाला इसका, सुनने वाला इसका हो सकता है, सुनने वाला ही इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी सब्जेक्ट हो सकता है। जो उसका सुन रहा है वो इसका सब्जेक्ट होता है, तो उसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। कैसे, इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। क्या होता है, इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। इस मतलब लिखा हुआ ही इसके अंदर, लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन किसी से बोलूँ, मैं बोलूँ दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करने वाला कोई होगा, सामने किसी से बोला होगा ना, तो उसका मतलब वो अपना में क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में बोला गया और उसके अंदर सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है, उसको हम लिखते नहीं, इसको हम लिखा नहीं होता, लिख होता है लेकिन लिखते नहीं है। कह सकते हैं अंडरस्टूड होता है, कह सकते हैं अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। क्लियर, इसका अंडरस्टूड होता है। और होता कौन सा है, यू होता है। क्लियर, ये अंडरस्टूड होता है। कौन सा अंडरस्टूड होता है, सुनने वाला ही, लिसनर ही इसका क्या होता है, लिसनर ही क्या है, स्पीकर, लिसनर ही इसके अंदर क्या होता है, लिसनर ही इसका क्या होता है, लिसनर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लिसनर ही इसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो सुनता है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। जो सुनता है इसका वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर, वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सभी को इतनी बात समझ में आई? क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारा क्या है, अगला सेंटेंस हमारा आ जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा आ जाएगा, जल्दी जल्दी फटाक से पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या, हमने हमें इंपरेटिव देख लिया, आपके देखा। अगला सेंटेंस देखा हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, बताओ फटक से। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, बताओ। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, तो लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, इच्छा सूचक वाक्य। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। समझे, इच्छा सूचक वाक्य। आगे बताओ क्या होगा आपका, इच्छा सूचक वाक्य है, तो इसको हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो बताओ फटाक से क्या होगा, कौन सा इच्छा सूचक वाक्य में क्या हो जाएगा आपका, विश हो गया, विलास हो गया, प्रेयर हो गया, कर्स हो गया, ब्लेसिंग हो गया। विश की बात करेगा, विश की बात करेगा, प्रेयर की बात करेगा, पैन की बात करेगा, और आपका विलेज की बात करेगा। विलेज के बाद आपको क्या हो जाएगा, विलेज के बाद आपका कर्स हो जाएगा। कर्स मतलब होता है श्राप, श्राप क्या होता है, श्राप देना। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप देना, श्राप देना। पेन नहीं होगा, सॉरी पेन नहीं होगा इसके अंदर, क्या होगा आपका, पेन नहीं होगा। क्लियर, क्या होता है आपका, श्राप देना। क्लियर, क्या होता है आपका, श्राप देने का काम। बताओ,
एक दो सेंटेंस लिख के दिखाओ इसी के एक दो सेंटेंस लिख के दिखाओ फटाक से, इसके एक दो सेंटेंस लिख के दिखाओ। उसके बाद इनको बनाते कैसे, इनको आपके मे से बिस से बनाया जाता है। मे से हो गया मे प्लस B1 प्लस आपका, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस आप क्या लिख सकते हैं, मे प्लस आपका लिखेंगे पहला मे प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका V1। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बताओ, दूसरा क्या हो सकता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस आपका एडजेक्टिव हो सकता है। मे प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका V प्लस आपका क्या होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगला हो जाएगा आपका तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा आपका आपको पैसिव वॉइस में, तीसरा आपका पैसिव वॉइस प्लस आपका पैसिव वॉइस हो सकता है। पैसिव वॉइस के साथ आपका मे प्लस बी प्लस आपका हो सकता है। पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका सब्जेक्ट प्लस आपका बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी और क्या होगा आपका सब्जेक्ट प्लस क्या बोले सर, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो लिखा था मैंने। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट बता फटाक से, ऑब्जेक्ट प्लस बी के और क्या हो सकता है बताओ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, प्लस बी प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगा। एक दो स्ट्रक्चर और भी हो सकते हैं, बताओ फटाक से, चार बता दो और एक और बता दो, पाँच, चार पाँच और बता दो, हो सकता है कुछ भी। और गुड नाइट हो गया क्या, बिस प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो गुड नाइट भी हो सकता है क्या, गुड नाइट भी हो सकता है इस तरीके से। उसके बाद क्या, बिश बिस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या हम आपको आगे बताएंगे। क्लियर, बिस प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। 6 नंबर बता दो क्या, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 6 नंबर में आपका लॉन्ग लाइन प्लस आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लॉन्ग लाइन प्लस आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लॉन्ग लाइफ प्लस आपका सब्जेक्ट हो सकता है क्या, लॉन्ग लाइफ प्लस आपका सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर इसको मान सकते हैं। क्लियर, क्लियर, देखो इसमें सेंटेंस नजर मार लेंगे, इसमें क्या आपका ये इस तरीके से बनते हैं। बताओ फटाक सेंटेंस देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये आपके सेंटेंस होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। इनका ये आपका स्ट्रक्चर बनने का काम करता है। बताओ फटाक से, तो मैंने बिस की बात करी, जैसे कि अब आप पहले सेंटेंस में देख लेंगे, तो क्या है, मे हो गया, लाइव हो गया, जैसे मिस से मैंने पहले लिखा, इस तरीके से आपके ये सेंटेंस होते हैं। एक बार इनको नज़र मार लेंगे फटक से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता है, गुड नाइट हो गया आपका, गुड नाइट हो गया, इस तरीके से विस वाला उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर क्या, ये देखो ये वाला था ना बिस प्लस ऑब्जेक्ट वाला, यहाँ पर क्या बिस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ प्लस आपका सब्जेक्ट का काम करता है, लॉन्ग लाइफ प्लस आपका सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ देख लो इस तरीके से आपको हो जाएगा, ये आपका लिखने के स्ट्रक्चर रहते हैं इनके। सभी क्लियर इतनी बात, चलो इतना सभी क्लियर है। जैसे मे द पेशेंस इज बेटर ट्रीटेड, मतलब उसका करो, बताओ फटाक से, क्लियर, सभी क्लियर। चलो अगला सेंटेंस क्या हमारा, अगला सेंटेंस हो जाएगा हमारा क्या, अगला सेंटेंस क्या हो सकता है बताओ फटाक से, अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, अगला सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, वो क्या काम करता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब इंट्रोडक्शन असर्टिव सेंटेंस को उसमें लिखे जाते हैं, तो लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, सडन फीलिंग इमोशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है, सडन फीलिंग इमोशन, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग हो गया, जॉय हो गया, सोरो हो गया, सरप्राइज हो गया, सोरो हो गया, सरप्राइज हो गया, और आपका पैन हो गया, ईटीसी और भी हो सकते हैं, पैन ईटीसी और भी हो सकते हैं। क्लियर, इसके अंदर ये रहता है। अब इसके अंदर इसके इसके अंदर भी क्या रहते हैं, इसके अंदर भी क्या आपके जैसे कि आपके
इंटरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर, जैसे असर्टिव के दो हो गए, इंटरोगेटिव के दो हो गए, इसके भी दो रहते हैं। इसके आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ लिख सकते हो या फिर इसका आपका इंट्रो के साथ लिख सकते हो। उसको आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखो या फिर इसको इंट्रो के साथ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इंट्रो के साथ? इंट्रो के साथ कैसे लिख सकते हो जस्ट मैं बता दूं आपका। इंट्रो के साथ इसको तरीके ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपको कोई इंट्रोडक्शन वाला, फिर उसके बाद आपका असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर आपका कोई असर्टिव सेंटेंस। कि आपको कोई असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर? आपको असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कोई एक आध असर्टिव सेंटेंस लिख के दिखाओ, एक बार कोई अपना असर्टिव सेंटेंस लिख के दिखाओ। आउच, आउच माई स्टमक हर्ट्स। जैसे मैं बोलूँ आउच, अब कोई किसी के पेट में दर्द होगा तो क्या बोलेगा? क्या? आउच माई स्टमक हर, क्या आउच माई स्टमक हर। क्लियर? उसके बाद एक आध आप भी लिख के दिखा दो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है इसका? हो रहे, बताओ क्या हो गया? हो रहे बताओ, हो रहे से बोल के दो। आई हैव गॉट द प्राइज, बिल्कुल। क्या लिखा? आई हैव गॉट द प्राइज। आई आई हैव गॉट द, आई हैव गॉट द प्राइज। क्लियर? आई हैव गॉट द प्राइज। अगला सेंटेंस कैसे हो सकता है इसका? अगला सेंटेंस आपका हो जाएगा, अगला सेंटेंस हो सकता है क्या? अगला सेंटेंस की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका पूरा का पूरा क्या? क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका हेल्पिंग हो सकता है। सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब। क्लियर? मेन वर्ब इस तरीके से हो सकता है। तो बताओ फटाक से कोई एक सेंटेंस लिख दो। इसके तीन ही रहते हैं, इसके तीन ही वर्ड रहते हैं। कौन कौन से? आपका व्हाट हो गया, हाउ हो गया और वाई हो गया। कौन कौन से? व्हाट, हाउ, आपका व्हाट, वाई, हाउ। क्लियर? तीन ही रहते हैं इसके अंदर, वाई एक तीन ही रहते हैं। कौन कौन से? ऐसा कोई सरप्राइज या वंडर देना हो तो उसमें लिखते हैं। तो व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज, ले सकते हैं व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज, व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज। व्हाट अ, दिस इज क्या? व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज, व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज तरीके से रहता है। व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज। क्लियर? व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज होता है। फिर व्हाट अ ग्रेट मूवी दिस इज। अगला सेंटेंस के लिए करेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या? वाई वरी नाउ, वाई वरी नाउ। ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं? ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं बताओ? ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं बताओ फटाक से? ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं? ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं आपके लिए? ये सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं बताएंगे एक बार? ये सेंटेंस लिखे जाते हैं सर, सरप्राइज या वंडर देना या स्ट्रॉन्ग फीलिंग देना। सरप्राइज या वंडर या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग देना। क्या? स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, या फिर सरप्राइज या फिर आपको वंडर की बात है। क्या? वंडर की बात करेंगे। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये आपका टॉपिक आज का यहाँ पर क्या, आपकी बेसिक की दूसरी क्लास आज हमारी ख़त्म हुई है। और यहाँ पर अगली क्लास हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल में आज हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, सभी आज सुस्त हो गए जो बीच में कमेंट कर रहे थे। मुकेश भाई वो तो अभी तक लौटे नहीं दोबारा एक बार। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या देख लेता है, आज हमने क्या क्या देखा। आज हम उसको देख लेते हैं क्या क्या देखा, उसके बाद हम आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या रहता है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो आज हमने यहाँ से शुरुआत करा, आज हमने अपने प्रैक्टिस के साथ शुरुआत करा, थोड़ी चाय पी, चाय पीने के बाद हमने थोड़ा सा देख लेते हैं। आज बहुत पढ़ा है, आज ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, उसके बाद अगले क्लास देखेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा अगले देखा, उसके बाद फिर हमने ये एक बार उसको उतार लेंगे, सभी नोट कर लेंगे, सॉरी।
ठीक है, तो मिलेंगे कल अगली क्लास में। आज के लिए सभी के लिए यहाँ पे धन्यवाद रहेगा, और बाकी सब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं। हेलो।